गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है और उसके पीछे का जो कंसेप्ट थ्योरी क्या है, पूरी बात समझते हैं। देखिए, कोरोना पैंडमिक अब धीरे धीरे कम हो रहा है, केस कम हो रहे हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है कि एक दूसरी बीमारी फिर पनप रही है और उस बीमारी को कुछ लोग ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस बोल रहे हैं। बेसिकली ये इन सबको मिलाकर के एक टर्म है माइकोसिस। माइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन का एक ग्रुप है और उसमें कई चीजें आती हैं, चाहे ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, वाइट फंगस हो, तो सबको एक साथ बोलते हैं माइकोसिस। तो अब माइकोसिस को अलग अलग नाम से देखा जा रहा है, तो हम लोगों के नाम पे नहीं, उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन जनरेट हो रही है उसकी पड़ताल करनी है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है लंग को अफेक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो रहा था। इस वजह से कई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके थे और उनकी डेथ भी हो रही थी। इन सब से बचाने के लिए ऑक्सीजन यूज किया जा रहा था, सिलेंडर यूज किया जा रहा है ऑक्सीजन गैस का, और उसके साथ स्टेरॉयड दी जा रही हैं। स्टेरॉयड से नुकसान बॉडी को हुआ, इम्यूनिटी कम हुई और इम्यूनिटी कम होते ही फंजाई ग्रोथ करने लगा और फंगल ग्रोथ की वजह से फिर दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। तो देखिए, स्टेरॉयड इतना खतरनाक क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो स्टेरॉयड है खतरनाक इसलिए है कि लीवर उसको डैमेज नहीं कर पाता, या लीवर को डैमेज करने में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखिए, जो कुछ भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं वो बॉडी में जाती है, अपना काम करती है, जो भी उसको काम करना है। काम करने के बाद वो लीवर उसको इकट्ठा करता है और तोड़ता है, तोड़ के शरीर से बाहर निकालता है। अनफॉर्चुनेटली स्टेरॉयड के केस में ऐसा आसानी से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? देखिए, किसी भी केमिकल में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होगा, लीवर को ब्रेक करने में उतना ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जो एक डिटर्जेंट होता है, एक सोप होता है। सोप आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देते हैं, जबकि डिटर्जेंट डिग्रेड नहीं करते, क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है। कुछ वही बात स्टेरॉयड्स पे भी लागू होती है। तो देखिए, स्टेरॉयड्स के जो न्यूक्लियस होता है ना, इस तरह से है, ऐसे कुछ इस तरह का स्टेरॉयड होता है। तो देखिए, स्टेरॉयड का बेसिक स्ट्रक्चर मोर और लेस इसी टाइप का होता है और इसमें कितनी ज्यादा ब्रांचिंग है और कितनी ज्यादा चेन है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा चेन होंगी, उस चेन को लीवर डैमेज नहीं कर पाता। तो एक तरह से लीवर इन्वॉल्व होगा उधर। अगर लीवर इसको तोड़ने में इन्वॉल्व हो जाएगा तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, क्योंकि शरीर के लिए जो इम्यूनिटी वाले जो मटेरियल है, अधिकतर मटेरियल के सिंथेसिस लीवर करता है। तो लीवर जरूरी मटेरियल को बना नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूसरे काम में इन्वॉल्व है। और काम क्या है कि इसको तोड़ना है, और उसको तोड़ने में उसको बहुत दिक्कत आ रही है। तो जितने भी स्टेरॉयड्स हैं उनको बॉडी आसानी से तोड़ती नहीं है। तो अगर तोड़ नहीं पाती है तो यानी लीवर दूसरे काम में इन्वॉल्व है, जबकि उसको कुछ और करना चाहिए था। तो इस वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टेरॉयड्स एक्ट लाइक हार्मोन। हार्मोन जैसा काम करता है। अब ये आर्टिफिशियल है, बॉडी इसको बनाती नहीं है, तो हार्मोन जैसा काम करता है। कार्टिसोल जैसा हार्मोन एक बॉडी में पाया जाता है, कार्टिसोल उसी जैसा काम करता है और मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया है। तो हार्मोन जैसा काम करता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कहीं पे भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं, अगर उसके रूट काज में जाएंगे तो सभी बीमारियां इन्फ्लेमेशन होती हैं।
आल डिजीज प्रोसीड फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। जितनी भी डिजीज हैं बड़े रूप में चाहे जैसा भी दिखें, लेकिन स्टार्ट होती हैं तो इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं हार्मोन जैसा काम करते हैं, यानी फास्ट काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे तो जो शरीर में दिक्कत है वो कम हो जाएगी। तो देखिए, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड स्लो डाउन बॉडी इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो सोचिए, कोरोना से पेशेंट उबर रहा था, उस उबरने की सिचुएशन के लिए क्या दिया गया था? स्टेरॉइड्स दिया गया। तो वो कोरोना से तो निजात पा गया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई कि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाने की वजह से ये फंगस ग्रोथ कर गया उसमें। तो इसी को बोलते हैं माइकोसिस। कलर नहीं होता फंगस का, उनके ऊपर एक लेयर जैसी बनती है और उसी को कभी ब्लैक बोलते हैं, कभी व्हाइट बोलते हैं, कभी येलो बोलते हैं। तो देखिए, इस बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर किसने किया? स्टेरॉइड्स। अगर ये स्टेरॉइड्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर नहीं करता तो ये फंगस बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता। अगर ये ग्रोथ नहीं कर पाता तो माइकोसिस जैसे बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। तो यूं समझ लीजिए मोटे तरीके से कि जो व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, जिसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है, ये मैन मेड डिजास्टर है, गलत ट्रीटमेंट का नतीजा है। और उस गलत ट्रीटमेंट से एक बीमारी दूसरे बीमारी में कन्वर्ट हो रही है। तो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस मैन मेड डिजास्टर है। अगर ये काफी तेजी से फैल गया, काफी लोगों को हो गया, मतलब ये स्टेरॉइड्स की साइड इफेक्ट है। तो देखिए, अब करना क्या है? जो भी कोरोना के सिम्टम्स से उबर चुके हैं वो स्टेरॉइड्स लेना बंद कर दें और कोशिश करें कि मास्क लगाएं। और मास्क लगाने से क्या होगा कि एयर जो है फिल्टर्ड एयर अंदर जाएगी, तो जो एयर में जो फंगस होंगे वो बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, तो प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। तो मास्क हमेशा लगाना है। और मास्क अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये जो एयर है इसमें ढेर सारे फंगस के स्पोर ऐसे उड़ते रहते हैं और बॉडी के अंदर जाएंगे। और बॉडी के अंदर जाएंगे तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उन्हीं को अफेक्ट करेंगे। और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उनकी जो स्ट्रांग इम्यूनिटी है उस फंगस को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो बीमार नहीं होंगे। तो देखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ढेर सारे उपाय आप लोग जानते हैं और कर भी रहे होंगे। होम्योपैथी की बेहतरीन दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं। 2-3 दवा अपने पास रख लीजिए और उन्हीं का यूज करिए। दवाइयां तो ढेर सारी हैं, वो बॉडी के सिम्टम्स के बेसिस पर अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो 3 कॉमन दवाइयां बताई जा रही हैं वो लीवर को भी सपोर्ट करेगा, अगर कहीं पे सेल डैमेज हो रही है तो उसको भी सपोर्ट करेगी। तो देखिए, जो पहली दवा है इस तरह से हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर ले लीजिए। हाइड्रेस्टिस लीवर, इंटेस्टाइन, आंत जितनी में सबको एक्टिवेट करेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि पूरी बॉडी की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म जहां से स्टार्ट होती है, लीवर और जो आप फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो ठीक से बॉडी में आए, तो उसको सपोर्ट करेगा हाइड्रेस्टिस। और कहीं पे भी अगर डैमेज हो रहा है, कोई कोशिका किसी संक्रमण की वजह से अगर वो खराब हो रही है, तो डैमेज हो रही है, तो उसको पोषण के लिए ये मेडिसिन है एविना सेटाइवा क्यूब। एविना सेटाइवा नरिशिंग केमिकल है, यानी नरिश करता है। जो डैमेज में है, जो कोशिकाओं को डिफिशियंट न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको नरिश करता है एविना सेटाइवा। इन दोनों, इसका मदर टिंचर एविना सेटाइवा का और हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। और तीसरी दवा है चिलिडोनियम क्यूब। इन तीनों दवा का 10, 10 और 10 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लें। तो ये जो तीनों दवाइयां हैं ना, इम्यूनिटी को सपोर्ट करेंगी। जो इम्यूनिटी कम हुई है उसको सपोर्ट करेंगी। खास बात,
ये जो दवा अगर आप यूज करें तो 15 दिनों तक यूज करें, फिर 2-3 दिन का गैप दें, फिर उसके बाद यूज करें। लगातार नहीं यूज करनी चाहिए। लगातार यूज करने से इन सब की प्रूविंग होने लगेगी बॉडी के अंदर और ये सब अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो स्टेरॉइड्स अपने से न लें। कुछ लोग, उनको कोई एक दवा डॉक्टर ने लिख दी और उनको उस बीमारी से फायदा हो गया है, तो अब क्या करते हैं कि वही जो दवा है किसी दूसरे, तीसरे, पांचवें को बताते रहते हैं या फिर खुद खाते रहते हैं। तो ऐसा करते ही नहीं करें। उसमें कुछ स्टेरॉइड्स की भी मेडिसिन हो सकती हैं, और स्टेरॉइड्स की मेडिसिन होंगी तो नुकसान पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचाएंगी। जैसे कुछ लोग सिट्रीजिन खाते रहते हैं IgE लेवल को कम करने के लिए। सिट्रीजिन का भी केमिकल काफी ब्रांचिंग वाला है और वो भी डिग्रेड नहीं करेगा, वो भी इम्यूनिटी को कमजोर करेगा। तो सिट्रीजिन या फिर इसी तरीके के और, तो अब इसके लिए तो आपको पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो अब वो साइंस आप पढ़ें या फिर जो लोग बता रहे हैं आप उनको समझिए। जिनमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसको बॉडी डिग्रेड नहीं कर पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी, इम्यूनिटी को कमजोर करेगी। इम्यूनिटी को कमजोर करेगी तो कोई भी आके आपको धक्का देके चला जाएगा। तो इम्यूनिटी को कमजोर न होने दें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से ये जानकारी आप दूसरों को भी बताइए, और बात पसंद आई है तो लाइक भी करिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।